हाँ, बहुत बढ़िया। चल दूसरा हद कुछ तो लगाओ स्कीम। दे। अरे दूसरा हद दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए, ओए, क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक्स मॉर्निंग सेगमेंट। न्यूज़पेपर सेगमेंट है ये, जिसमें अखबार में जो भी खबरें होती है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, वो इस एक वीडियो में मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। कल था आईपीएल में एक्शन, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, और केकेआर पे पूरी तरह से भारी पड़ी आरआर। राजस्थान ने 6 विकेट से अपना मैच जीत लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए बहुत बड़ा अपसेट है, क्योंकि उनका कैंपेन फॉर श्योर अच्छा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। ये थी बात क्रिस मॉरिस का नाम स्पेशली अगर मैं लूँ तो क्योंकि उन पर एक बड़ा बयान दिया गया था, और केविन पीटरसन ने कल बोला था कि क्रिस मॉरिस इतने पैसों में बिकने के लायक नहीं थे, इतने पैसों में उनको खरीदा जाए इस लायक वो नहीं है, डिजर्व नहीं करते। लेकिन मॉरिस ने कल 4 विकेट निकाले हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, और थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर दिया है। और आज अगर एक्शन की बात करूँ तो आज सुपर संडे है और सुपर मैच है पहला, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, यानी विराट कोहली वर्सेस एमएस धोनी आज एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 नाम जहाँ पर आ जाते हैं, मैच अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है, और दोनों टीमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही हैं फिलहाल आईपीएल में। और दूसरा मैच जो आपको शाम को देखने को मिलेगा वो है दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। दिल्ली कैपिटल्स जो मजबूत टीम है, अच्छा कर रही है। सनराइजर्स हैदराबाद जिन्होंने थोड़ा बहुत अपनी जो गाड़ी है वो ट्रैक पर लाई है, लेकिन उनके लिए भी एक अपसेट हुआ कि टी नटराजन आईपीएल से बाहर हो गए हैं। अब देखते हैं कि आज वो दिल्ली को कैसे फेस करते हैं। इंटरेस्टिंग होगा इनका भी मैच, क्योंकि राशिद खान के सामने होंगे ऋषभ पंत। तो देखते हैं, आज सुपर संडे है तो आपको पूरा मजा आएगा, और आपको उसकी तैयारी कर लेनी है कहाँ पर, हाउस ऐप पर। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसकी लेकिन बाद में बात करूंगे। और खबरों की अगर शुरुआत करूं तो मुंबई इंडियंस का जिस तरह से फिलहाल ये आईपीएल का कैंपेन जा रहा है, बिल्कुल शॉकिंग है उनके फैंस के लिए भी और मुंबई की टीम के लिए भी होगा, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुंबई इंडियंस लगातार 2 मैचों में इस तरह से उनका बैटिंग कोलैप्स हो। उसी पर सूर्य कुमार यादव ने एक बयान दिया है और कहा है कि चेन्नई की पिच के बारे में उन्होंने बोला है कि थोड़ी-सी मुश्किल है, खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उन्होंने फैंस को ये भरोसा दिलाया है कि मुंबई इंडियंस बहुत मजबूत वापसी करेगी, आप लोग दिक्कत मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। उन्होंने कहा है कि हम प्रैक्टिस भी वैसी ही पिचों पर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ नई कंडीशंस हमें अचानक से दे दी गई हैं आईपीएल में। उन्होंने कहा है पहली भी ऐसी सिचुएशन को हमने फेस किया है, तो हम ज़रूर स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे और मुंबई इंडियंस वापस ट्रैक पर आ जाएगी। तो फैंस को उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि पेशेंस बनाए रखिए, मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते रहिए और उनकी वापसी मजबूत होगी। उसके बाद केविन पीटरसन ने कुछ 2-3 बयान दिए हैं, उसमें से एक मैंने आपको शुरुआत में बताया क्रिस मॉरिस पर। उन्होंने कहा था कि मॉरिस जिनको तकरीबन 16 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने लिया था, उन्होंने कहा कि इस आईपीएल के वो अब तक के आईपीएल के सबसे महँगे प्लेयर हैं वो। उस पर उन्होंने कहा था कि मॉरिस इस लायक प्लेयर नहीं है कि उन पर इतने पैसे खर्च किए जाएँ। लेकिन उसके बाद कल मॉरिस ने 4 विकेट ले लिए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। और उसके बाद केविन पीटरसन ने दूसरा बयान दिया है विराट कोहली को लेकर। उन्होंने कहा है कि अब जो बैंगलोर है और जो बैंगलोर की बॉलिंग अटैक है, वो विराट कोहली को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती होगी। उन्होंने कहा है कि काइल जेमिसन और मोहम्मद सिराज जिस तरह से लगातार आरसीबी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, विराट कोहली अब बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते होंगे अपने बॉलिंग अटैक को लेकर, जो उनको और भी अच्छा परफॉर्म करने की मोटिवेशन देगा इस आईपीएल सीज़न में। तो ये 2 बयान केविन पीटरसन ने दिए हैं। उसके बाद बेन स्टोक्स जो इस आईपीएल सीज़न से बाहर हो गए हैं, आईपीएल में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, चोट के चलते, इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए थे। राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हैं बेन स्टोक्स। उनका भी एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने बोला है कि आईपीएल में जिस तरह की विकेट्स यूज़ हो रही हैं, उस पे उन्होंने थोड़ी-सी नाराज़गी जताई है और कहा है कि आई होप कि जैसे-जैसे आईपीएल टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे ही विकेट की जो क्वालिटी है, वो और नीचे ना गिरती जाए। उन्होंने कहा है कि चेन्नई का स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि जिस तरह की विकेट यूज़ हुई है, उससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और उन्होंने बोला है कि विकेट्स आर ट्रैश, यानी कि बिल्कुल बकवास विकेट्स हैं। ऐसा बेन स्टोक्स ने बयान दिया है। उसके बाद आशीष नेहरा या नेहरा जी ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को अगर कंपेयर किया जाए और स्किल्स दोनों की देखी जाए, तो उन्होंने कहा है कि मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह से ऊपर आते हैं।
तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। जसप्रीत बुमराह हमारे टॉप क्लास बॉलर है, उनसे कंपेयर करते हुए उन्होंने मोहम्मद सिराज की खूब जमकर तारीफ की है और कहा है कि स्किल्स पे अगर कंपेयर किया जाएगा इन दोनों को, तो मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह से भी ऊपर आते हैं। उसके बाद दूसरा बयान है अनिल कुंबले, पंजाब के जो कोच हैं, उन्होंने कहा है कि रवि बिश्नोई को लेकर उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया कि रवि बिश्नोई जो पिछले सीज़न में भी इतने अच्छे दिख रहे थे, उनको आपने शुरुआती मैचों में क्यों नहीं मौका दिया? क्योंकि जब उन्होंने खेला उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया। उस पर अनिल कुंबले ने सफाई दी है और कहा है कि वो बहुत बड़े फ़ैन हैं खुद रवि बिश्नोई के, लेकिन जब रवि इस सीज़न टीम को जॉइन किया था जब उन्होंने और जब नेट्स पर उनको देखा, तो उन्होंने कहा कि मुझे रवि बिश्नोई वो पहले पिछले सीज़न वाले रवि बिश्नोई नहीं दिख रहे थे, तो मैंने उन पर थोड़ा काम किया और उसके बाद उनको हमने ग्राउंड पर उतारा है, टीम में 11 में इंक्लूड किया है। तो ये उन्होंने उस पर सफाई दी है क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे थे कि क्यों रवि बिश्नोई को मौका नहीं मिल रहा है। उसके बाद रोहित शर्मा ने थोड़ी-सी नाराज़गी जताई है अपनी टीम से, थोड़ा-सा अपसेट है वो क्योंकि मुंबई इंडियंस जिस तरह से उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर रहा है बार-बार, दूसरे मैच में लगातार हमने देखा, उससे वो थोड़े-से परेशान हैं और रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो सिचुएशन है मुंबई इंडियंस में, ये उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है हमारे बैटिंग ऑर्डर से। उन्होंने कहा है कि समथिंग इज़ मिसिंग। तो अब वो उन्होंने उस पे आगे ये भी कहा है कि उनको फिगर आउट खुद ही करना होगा कि क्या उनकी बैटिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उन्होंने कहा मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई ज़रूर उनके लिए मैच निकाल देता था, परफॉर्म कर देता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैक टू बैक हर एक का फेलियर हो रहा है, चाहे वो ईशान किशन हो, सूर्य कुमार हो, हार्दिक पांड्या हो, पोलार्ड हो, कृणाल पंड्या हो, तो किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और जिससे टीम को बहुत मुश्किल हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारी टीम परफ़ॉर्म कर रही है, उसपे हमको ज़रूर काम करने की ज़रूरत है और अगर इतने कम टारगेट्स भी हम चेज़ नहीं कर पा रहे हैं, डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और ख़ासा वो परेशान है, नाराज़ है अपने बैटिंग ऑर्डर से। उन्होंने कहा है कि वो फ़िगर आउट करने की कोशिश करेगी मुंबई। उसके बाद सुनील गावस्कर सर ने एक बयान दिया है रवि शास्त्री को लेकर। उन्होंने रवि शास्त्री के लिए कहा है कि रवि शास्त्री ऐसे कोच हैं, जो अगर कोई भी यंगस्टर आता है इंडिया टीम में तो वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस भर देते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। उन्होंने कहा ये उनके अंदर एक क्वालिटी है, एक स्किल है उनके अंदर जिस तरह से वो यंगस्टर्स को ट्रीट करते हैं और रवि शास्त्री के अंडर में टीम इंडिया ने परफॉर्म कमाल का किया है। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से न्यू इंडिया ने परफॉर्म किया। उसी पर उन्होंने तारीफ़ की है उनकी और कहा है कि वो डाँटते भी हैं और बेशक आपको बहुत गंदी डाँट लगा सकते हैं रवि शास्त्री और आपके बारे में कुछ बोल भी सकते हैं, कुछ तीखे बयान भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो आपसे बात करेंगे, आपके गेम को इम्प्रूव करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो काम भी वो बतौर कोच अच्छा करते हैं। तो वो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस बहुत अच्छे से करते हैं और ये एक यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद शोएब अख्तर ने इंडिया को हेल्प करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, फैन्स से रिक्वेस्ट की है कि वो फंड्स रेज़ करें इंडिया को हेल्प करने के लिए और अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में अगर पाकिस्तान हेल्प कर सकता है, तो ज़रूर करें। तो ये एक शोएब अख्तर ने चीज़ की है और कल हम सबको पता है कि गौरव क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का बर्थडे था, तो उन्होंने अपने बर्थडे पर फैन्स से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है। सचिन ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जो शायद आपने स्पोर्ट्स तक पे अब तक देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उन्होंने उस वीडियो में पहले तो थैंक यू किया है आप सबको कि आपने उनको विश किया और सचिन जो भी कुछ टाइम पहले कोविड पॉजिटिव हो गए थे, अब वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। उस वीडियो में उन्होंने ये बताया और साथ ही साथ रिक्वेस्ट की है कि प्लाज़्मा डोनेट करने ज़रूर जाइए। जिन्होंने कोविड से रिकवर किया है, वो प्लाज़्मा अपना डोनेट ज़रूर करें, डॉक्टर्स से बात करें और डोनेट करें, वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। दूसरे लोगों के लिए। उसके बाद मिताली राज पर एक बड़ा अपडेट है। उन्होंने कहा है कि 2022 जब न्यूज़ीलैंड वाला वर्ल्ड कप खेल लेंगी वो हो सकता है कि उनका आखिरी टूर्नामेंट हो टीम इंडिया के लिए और उसके बाद वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर सकती हैं। ये ऐसा उन्होंने थोड़ा बहुत हिंट दिया है। उसके बाद जोकोविच ने बोला है कि आई होप कि टेनिस प्लेयर्स के लिए वैक्सीन कंपल्सरी नहीं है एटीपी टूर पे। तो ये एक उनका कंसर्न है कि अपनी चॉइस होनी चाहिए कि आपको वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है, ये इस पे कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए। तो उनके अंदर थोड़ी-सी झिझक है शायद या जो भी तो ये बयान उन्होंने दिया है। ये थी कुछ खबरें आज स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जो मैंने आपको
बता दी है। अगर पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, नोटिफ़िकेशन की घंटी दबानी है और आज सुपर संडे का सुपर मज़ा लेना है हाउस ऐप पे। फटाफट जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपनी टीम बनाइए। आज के लिए बैंगलोर वर्सेस चेन्नई और फिर शाम को दिल्ली वर्सेस हैदराबाद। और अगर थोड़ी बहुत कुछ भी हेल्प चाहिए टीम बनाने में तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके सवाल भेज सकते हैं। कुछ सजेशन हो स्पोर्ट्स तक के लिए या किसी भी सेगमेंट के लिए तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। फटाफट जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन की घंटी दबाइए और हाउस ऐप पे अपनी टीम बनाइए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।